औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज साथियों बुजुर्गों, आपका इस्तकबाल है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी। ये जो सीरीज चल रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक से, ये दूसरा एपिसोड है जिसमें इंशाअल्लाह हम आपको हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले हजरत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। अज़वाज मुतहरात में ये फजीलत सिर्फ हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को हासिल है कि हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद सबसे पहले वही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्द निकाह में आई। वो इब्तिदाई नबूवत में मुशर्रफ इस्लाम हो चुकी थी। इस बिना पर इनको कदीमुल इस्लाम होने का शर्फ भी हासिल है। इनकी शादी पहले अस्करान रज़ियल्लाहु अन्हा बिन उमरू से हुई थी। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा इन्हीं के साथ इस्लाम लाई और उन्हीं के साथ हबशा की तरफ हिजरत, जो हिजरत सानिया कहलाती है, की। हबशा से फिर मक्का वापस आई। सकरान रज़ियल्लाहु अन्हा बिन उमरू ने कुछ दिनों बाद वफात पाई और एक लड़का जिसका नाम अब्दुर्रहमान था यादगार छोड़ा। उन्होंने जंग जलूला में शहादत हासिल की। हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक परेशान कुन मसला ये पैदा हो गया कि घर में सिर्फ दो कमसिन साहबजादियां हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रह गई थी, जिनकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खतरनाक जमाने में फराइज़ रिसालत अदा करने के लिए बाहर तशरीफ ले जाते तो ये साहबजादियां घर में बेसहारा रह जाती। यह हालत देखकर खौला बिन्त हकीम ने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोनिस व रफीक की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ, घर बार बाल बच्चों का सब इंतजाम खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतालिक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमा पर वो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद के पास गई और जाहिलियत के तरीके पर सलाम किया, फिर निकाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने कहा, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ कफ़ है, लेकिन सौदा से भी तो दरियाफ्त करूं। अगर सब मरातिब तय हो गए तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए और हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद ने निकाह पढ़ाया। 400 दिरहम महर करार पाया। ये निकाह शव्वाल 10 नबुवत में हुआ। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ नहायत खुशगवार जिंदगी गुजारी। इन्होंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश रखने के लिए हालात को पुरसुकून बनाए रखने में बहुत हिकमत और दानाई से काम लिया। यहाँ तक कि उन्होंने चंद बरस के बाद अपनी बारी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए हिबा कर दी और हर मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को तरजीह दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा के सनीफात में इख्तलाफ है। वाक़दी के नजदीक उन्होंने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने खिलाफत में 54 हिजरी में वफात पाई। हाफिज इब्न हजर इनका साल वफात 55 हिजरी करार देते हैं। इमाम बुखारी ने तारीख में बसनत सही रवायत की है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के जमाने खिलाफत के आखिरी जमाने में वफात की, इसलिए इनका जमाने वफात 22 हिजरी होगा और आप रज़ियल्लाहु अन्हा की तदफीन मदीना मुनव्वर में जदुल बकी में अमल आई। तीसरी जिसका मैं इस एपिसोड में जिक्र करना चाहता हूँ वो है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा।
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک گراں قدر نعمت تھی. وہ 1/4 صدی تک آپ کی رفاقت میں رہیں. اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی, سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی, تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی, اپنے جان و مال سے آپ کی خیر خواہی و غمگساری کرتی. اب ایسے غمگسار بیوی کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبید خاطر رہا کرتے تھے. جانثاروں کو اس کی بڑی فکر ہوئی. آپ کے رضائی بھائی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم آپ سے پاس آئیں اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, آپ دوسرا نکاح کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کس سے؟ خولہ نے کہا, بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں, جس کو آپ پسند فرمائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے. فرمایا, وہ کون ہے؟ خولہ نے کہا, بیوہ تو سودا بن زماں ہے اور کنواری ابو بکر کی لڑکی عائشہ. ارشاد ہوا, بہتر ہے تم ان کی نسبت گفتگو کرو. خولہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں. گھر پر ام رومان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں موجود تھی. ان سے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی بیٹی عائشہ کو پیغام دینے کے لیے بھیجا. ام رومان نے کہا, میری بھی آرزو یہی ہے, تھوڑا ٹھہرو یہاں تک کہ ابو بکر آ جائیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میں نے کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی. ایک بار مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کی شادی کے متعلق کہا تھا, مجھے ان سے دریافت کر لینا چاہیے. چنانچہ انہوں نے مطعم سے دریافت کیا. ان کا گھرانہ ابھی اسلام سے سرفراز نہیں ہوا تھا, اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر میں آ گئی تو ہمارا بچہ بددین ہو جائے گا. یہ جواب پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوٹے اور خولہ سے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ آ کر نکاح کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نے اپنی بیٹی کا عقد نکاح 400 درہم مہر کے ساتھ شوال 11 نبوت میں کر دیا, اور ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال سن 1 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس شادی میں نکاح, مہر, رخصتی, غرضے کی ہر رسم انتہائی سادگی کے ساتھ ادا کی گئی, جس میں تکلیف, آرائش اور اسراف کا نام و نشان نہ تھا. عرب کی بہت سی بیہودہ اور لغو رسموں سے دوری اختیار کی گئی. عرب میں شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے. پہلے کبھی اس مہینے میں طاعون آیا تھا, اس لیے ماہ شوال کو منحوس سمجھتے تھے اور شادی وغیرہ کی تقریبات انجام نہیں دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی میں یہ رسم بھی ٹوٹی کہ آپ کی شادی اور رخصتی دونوں ہی شوال میں ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شادی میں ولیمے کا حال بیان کرتی ہیں کہ میری شادی میں اونٹ اور بکریاں ذبح نہ کی گئیں, بلکہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑے برتن میں کھانا بھیجا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عموماً بھیجا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے جس گھر میں رخصت ہو کر آئیں تھیں وہ کوئی بلند اور عالیشان عمارت نہ تھی, بلکہ بنو نجار کے محلے میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے. انہی میں سے ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مسکن تھا. حجرے کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی. دیواریں مٹی کی تھیں اور کھجور کی ٹہنیوں اور پتیوں سے مشقف تھا. بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت تک پہنچ جاتا.
दरवाजे में एक पट का किवाड़ था जो मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। गोया मस्जिद नबवी हुजरा के सहन बन गई थी। मुख्तलिफ रवायतों से पता चलता है कि घर की कुल कायनात एक चारपाई, एक चटाई, छाल भरा एक बिस्तर, एक तकिया, आटा और खजूर रखने के एक दो मटके, पानी का एक बर्तन और पानी पीने के लिए एक प्याले से ज्यादा न थी, और घर में चिराग तक न थे। यहां तक कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो आपकी ज़िरा एक यहूदी की यहाँ चंद सा जौ के बदले रहन रखी हुई थी, लेकिन इस मुशक्कत के बावजूद शुक्र व सब्र के सिवा कभी हर्फ शिकायत जबान पर न आते थे। शादी के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में 8 साल 5 माह रही। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो इनकी उम्र 18 साल की थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक अजीम इल्मी मकाम की हामिल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत और उनकी बला की ज़हानत ने इन्हें एक ईगाना रोजगार आलिमा बना दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वो सहाबा कराम के लिए एक इल्मी सा चश्मा की हैसियत रखती थी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी तादाद में अहादीस रवायत किया, जिनकी तादाद 2000 से ज्यादा है। सहाबा कराम को जब शरीयत का कोई मसला दरपेश होता तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जानिब रुजू करते और उसका तशफ़ी बख्श जवाब पाते। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हा की खिलाफत का आखिरी जमाना था कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चंद रोज की अलालत के बाद 17 रमजान मुबारक सन 58 हिजरी शेख संबा के शब को मदीना मुनव्वरा में आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस दार फानी से को खैर बात कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त इनकी उम्र 67 यानी 67 साल की थी। नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई और नमाज वित्र के बाद रात ही में दफन किया गया। रात किस कदर तारीक थी कि लोगों को तेल में कपड़े डालकर चिराग जलाने पड़े। आले अबू बकर में से 5 लोगों ने, उर्वा बिन जुबैर, दूसरे अब्दुल्ला बिन जुबैर, तीसरे कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, चौथे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबू बकर और 5वें अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमिया ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कब्र में उतारा और हस्ब वसीयत जन्नतुल बकी में दफन की गई। इस तरह से 2 अज़वाज मुतहरात के बारे में आज हमने आपको मालूमात फराहम की। आप हमारे यूट्यूब चैनल से बराबर जुड़े रहें। ये सिलसिला जारी है जिसपे तमाम अज़वाज मुतहरात की मालूमात इंशाअल्लाह आप तक फराहम की जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।